सो जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज सिंपल नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये किसका पार्ट ऑफ टेंसेस का है? इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम? सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस। और जब हम सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं सो इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन नेगेटिव फॉर्म, जहां पे आप मना करो, किसी चीज को रिजेक्ट कर रहे हो, किसी चीज को आप डिनाई कर रहे हो। ठीक है, हाउ टू डिनाई द थिंग्स, how to say no. ठीक है, these are the sentences where you have to say no about the thing, like that I will ask you that do you know about yourself, तो आप बोल सकते हैं I don't know। ठीक है, या कि मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता, I don't know about myself anything। तो इस तरह के वाक्यों को हम किस में बनाते हैं? नेगेटिव फॉर्म में बनाते हैं, और टेंसेस के ये रूल्स में आता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप समझेंगे सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस। Simple negative sentences means we are not going with this like WH question। जैसे इसमें WH question क्या होता है? What, why, where, who, whose, whom। हम इसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनाएंगे, सिंपल से सेंटेंसेस बनाएंगे और मतलब कि इसमें सिंपल सेंटेंस का मतलब है कि हम इसमें इंडेफिनिट में ज्यादातर सेंटेंसेस रखेंगे। किस में रखेंगे? इंडेफिनिट में सेंटेंसेस रखेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे? डू प्लस डज, और उसके साथ हम नॉट लगाएंगे। जब आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसमें पढ़ा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल था सिंपल ओनली कि इसमें हम क्या यूज करते हैं? डू डज यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब, इट इज आवर हेल्पिंग वर्ब। डू यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड। Do is used as a helping verb with first person and second person, and does used with as a helping verb with the third person only। इसके साथ होगा ये थर्ड पर्सन। और जब हम does का इस्तेमाल करते हैं थर्ड पर्सन के साथ, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? यहाँ पे तीन तरह की कैटेगरी आ गई, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर हमारे पास एक और चीज होती है इसमें कि एस और ई एस यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी कि किसके साथ? पर्सन की कैटेगरी में होना चाहिए, थर्ड पर्सन की कैटेगरी में होना चाहिए, और साथ साथ वो कैसा होना चाहिए? नंबर में सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल ना हो। इसका मतलब क्या है कि वो से पर्सन कैसा होना चाहिए? आपका सिंगुलर होना चाहिए, नॉट विद प्लूरल। अगर प्लूरल हो जाएगा, भले वो थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ हम एस और एस नहीं लगाएंगे। ये याद रखना आपने, राइट। तो यहाँ पर जो ये एस और एस का इस्तेमाल किया जाता है, एस इज यूज्ड विद द कॉन्सोनेंट। किसके साथ होगा? यूज कॉन्सोनेंट के साथ होगा। कब यूज होगा कॉन्सोनेंट के साथ? यानी कि जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा प्ले, तो ये जो वाई देखेंगे आप, वाई हमारे पास क्या दिया गया? यहाँ पे कॉन्सोनेंट फॉर्म में दिया गया है, तो इसके साथ हम यहाँ पे एस लगाएंगे। पर अगर यहाँ पे ईएस की बात की जाती है तो ये वॉवल्स के साथ यूज होता है, इसके साथ यूज होगा, वॉवल के साथ यूज होगा। और कब यूज होगा वॉवल के साथ? जब यहाँ पर क्या दिया होगा, जैसे सपोज करो कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक वर्ब लिखी मैंने गो, और यहाँ पर जो ये वाला लेटर है ये क्या है? वॉवल है, ओ है, तो वॉवल है। इसके साथ हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे? ई एस लगा देंगे। तो इस तरह से ये क्या बन गया हमारे पास? है गोज बन गया। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात आएगी तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? एस और ई एस लिखा जाएगा। बट बाकी रिमेनिंग जो आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आ जाएंगे, तो उसके साथ हम ओनली एंड ओनली जो मेन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मतलब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगी? इन दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी हमेशा। ठीक है, मतलब जो जितना भी हमारा टेंस है उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। बट अब यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? ये तो बात आती है पॉजिटिव सेंटेंस की। एक किसकी बात आती है? पॉजिटिव सेंटेंस की। यहाँ पर मैंने एक चीज और भी आपको बताई थी कि हम यहाँ पर नो हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, नो हेल्पिंग वर्ब विद पॉजिटिव सेंटेंसेस, विद पॉजिटिव सेंटेंसेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे बताया ही डज हार्ड वर्क, ही डज हार्ड वर्क। ठीक है, तो इसमें अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें तो ये जो डज है यहाँ पे लिखा हुआ, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये यहाँ पर कैसा काम कर रहा है? ये आपका मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो सेंटेंस है ये कुछ इस तरह से, ही डू हार्ड वर्क। लेकिन यहाँ पे आगे क्या? थर्ड पर्सन होने की वजह से ये क्या है हमारे पास? यहाँ पे थर्ड पर्सन, राइट। ये थर्ड पर्सन होने की वजह से, और ये जो वर्ब है हमारे पास दी हुई, इसमें ये वाला क्या है? वॉवल्स है। तो इसलिए वॉवल्स को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है? यूज ई एस करना पड़ रहा है।
क्या लगता है, वोवल के साथ ईएस लग जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमें ईएस लिखना पड़ा, तो ये बन गया हमारे पास क्या, डज। तो इस तरह से ये जो हमारे पास सेंटेंसेस बनेंगे, बन जाएंगे विद यूजिंग नो हेल्पिंग वर्ब, यानी कि यहाँ पर किसी तरह की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में इस तरह का रूल नहीं रहता। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ रूल बदल जाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है वो ये बनता है कि इसमें सबसे पहले तो आपके पास सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जो आपका एक्चुअल में काम कर रहा है, हु इज डूइंग एक्शन। अगर आप सेंटेंस के सब्जेक्ट का पता आप कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट का पता आप सीधे तौर से लगा सकते हैं कि अगर आपने पूछना है जो भी काम हो रहा है वाक्यों के अंदर, जो भी एक्शन किया गया है, जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ाता हूं, तो इसमें अगर आप ये पूछेंगे कि कौन पढ़ाता है, क्या पूछना आपने, कौन पढ़ाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं पढ़ाता हूं। तो मैं का मतलब है आई, आई क्या बन जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे मैंने बोला कि तुम स्कूल जाते हो, क्या बोला मैंने, तुम स्कूल जाते हो, तो आपने बोला कि कौन स्कूल जाता है, कौन का मतलब हो गया यहाँ पे तुम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ये तुम है या यू है इंग्लिश में, वो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है। आया समझ इतनी सी बात। तो यहां पर हमने कैसे लिखना है, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे, उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, डू और डज लिख लेते हैं। और उसके बाद नेगेटिव बना रहे हैं सेंटेंस, तो यहाँ पे नॉट भी आएगा। और उसके बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस अदर वर्ड्स आ जाएंगे। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। इस तरह से हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम इसमें देखें, ठीक है, यहां पर अब हमें यहाँ पे क्या कुछ एक सेंटेंसेस बनाने हैं। सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, सेंटेंस बनाने के लिए हमारे को स्ट्रक्चर का पता चल चुका है। स्ट्रक्चर क्या लिखा था मैंने, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, ये हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे मैंने आपको दो तीन बातें बताई थी कि ये जो सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन एक्शन करने वाला का व्यक्ति होता है, यानी कि ये जो एक्शन है ये एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। एक्शन क्या करता है, ये परफॉर्म करता है। क्या करता है, ये एक्शन को परफॉर्म करेगा। याद रखिए, क्या करेगा, एक्शन को परफॉर्म, मतलब कि काम करने वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। और जो सब्जेक्ट होते हैं वो ज्यादातर नाउन और प्रोनाउन में दिए होते हैं, या तो वो नाउन होगा या क्या होगा, प्रोनाउन होगा, ज्यादातर ऐसे ही दिए होते हैं। 90% केसेस में, 90% केसेस में आपके पास सब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, राइट। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी, ये हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब दी गई है। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का काम होता है इसमें समय को बताना, टाइम को बताना। किसको बताना, टाइम, यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, समय, कि समय काम हुआ है। समय का मतलब है कि एट व्हाट टाइम आई हैव डन समथिंग, किस समय मैंने क्या किया है। इसके बारे में मुझे कहां से पता चला, जब मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई। अगर मैंने डू डज लिखा तो इसका मतलब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं। अगर मैं इसी की जगह डिड लिख लूं तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वॉज वर्ब लिख लूं तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर मैं हैज हैव लिख लूं तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। हैड लिख लूं तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, या हैड बीन लिख लूं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। इस तरह से हम इसमें मोटे मोटे तौर से समझने का प्रयास करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, कि जो हमारा टेंस दिया गया है वो टेंस किस फॉर्म में दिया गया, प्रेजेंट में दिया गया है, पास्ट में दिया गया है, फ्यूचर में दिया गया है, उसका पता मुझे इन हेल्पिंग वर्ब को लगाने से पता लगता है। इसके बाद नॉट का मतलब है कि हम सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, यूज नेगेटिविटी, ठीक है, क्या कर रहे हैं, नेगेटिव फॉर्म यूज कर रहे हैं, नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, रिजेक्टिंग, डिनाइंग थिंग्स की बात हो रही है यहाँ पे। फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि जो वर्ब होती है उसका काम होता है एक्शन करना, ठीक है, एक्शन करना। यहाँ पे एक्शन, व्हाट एक्शंस इज डन, ये काम क्या हुआ है, कौन सा काम हुआ है, उसके बारे में मुझे किससे पता चलेगा, वर्ब से पता चलेगा। जैसे कि आई टीच यू, तो अगर आप इससे पूछे कि क्या है, हुआ क्या है, हुआ है पढ़ाई, पढ़ने का काम हुआ ना, सिंपल सी बात है। अगर आप इससे सिंपल इतना पूछेंगे व्हाट यू हैव डन, आई हैव टीच यू, तो टीच मेरा क्या है,
वर्ब आ जाएगा, एक्शन आ जाएगा, और उसके बाद मेनली लास्टली जो अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट भी लिखते हैं आप, इसको क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। यानी कि जो इस एक्शन ने काम किया, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया। मतलब कि मैंने पढ़ाया तो किसको पढ़ाया है? टू होम। ये जो एक्शन हुआ है किसके लिए हुआ? टू होम पूछना आपने, किसके लिए, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? किसके लिए। अब अगर मैं यहाँ किसके लिए पूछा तो आपने बोला कि यू, ठीक है। क्या बोला? यू, कि भाई मैंने आपको पढ़ाने के लिए ये काम किया। क्या बोला आपने? आपको पढ़ाने के लिए काम किया है। तो इस तरह से आ जाएगा ये पूरा का पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ पे अगर सेंटेंस बनाने की बात करें तो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे इसके लिए, तो ये हम यहाँ पे पूरा का पूरा इसे स्लाइड में देखेंगे अभी, ठीक है। किस में देखेंगे? अब हम स्लाइड में देखेंगे वन बाय वन। यहाँ पे लिखा है पहला सेंटेंस, आई डोंट लाइक पिज्जा, यानी कि मुझे पिज्जा पसंद नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको? मैं पिज्जा पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं पिज्जा, या मुझे पिज्जा पसंद नहीं है, ठीक है, या मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। इस तरह से आप बोल सकते हैं आई डोंट लाइक पिज्जा। और क्या बोल सकते हैं? आई डोंट वांट टू वॉच अ मूवी, मैं एक मूवी नहीं देखना चाहती। So I don't want to watch a movie. Then third is he doesn't want to take milk. He doesn't want to take milk. ये आ जाएगा, ठीक है। Then Rakesh doesn't want to play cricket. What is it? Is Rakesh doesn't. It is like that we are using here don't, and here is we are using doesn't. Why it is so? It is because this is he is also third person. Rakesh is also third person. With all third person, with all third person categories, we have to use a helping verb does. What we have to use? Helping verb does. But here is I is in category of the first person, and with the first person we have to use the helping verb do. क्या यूज करना हमने यहाँ पे? डू यूज करना है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? डू का इस्तेमाल किया गया है, राइट। देन कम्स यू डोंट स्पीक रशियन। यू डोंट स्पीक रशियन। अगर आप यहाँ पे, अब आपने किसी से पूछना कि क्या आप इंग्लिश बोलते हो, तो आप कैसे बोलेंगे? डू यू स्पीक इंग्लिश? सो अगर आपको ये बोलना है कि नहीं मैं नहीं बोलती इंग्लिश, तो कैसे बोलेंगे? आई डोंट स्पीक इंग्लिश। आई डोंट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ऊंचा बोलना आपने, ये सारा के सारा जितना भी आप इसको जितना वर्बली आप कम्युनिकेट करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ज्यादा आपको ये एनहेंस करेगा, राइट। So you don't speak English, Russian, French, German, whatever the language you want to add here, you can add. John doesn't speak French. John doesn't speak French, like that. My parents don't speak English. You can change the sentence manner. My parents don't speak English. Like that. My parents doesn't speak English, or either like that. My friends doesn't want to speak English. Doesn't want to speak English. कि मेरे दोस्त इंग्लिश बोलना नहीं चाहते, ठीक है। तो want क्या होगा? चाहना। Like we don't have time for a quick drink. मतलब अभी मेरे पास है या हमारे पास है जल्दी से कुछ भी क्विक ड्रिंक लेने का समय नहीं है। इस तरह से बोल सकते हैं आप। इट डजंट रेन मच इन समर। इट डजंट रेन इन। अब यहां से क्या लगा? नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, नाउन है, प्रोनाउन है। हमारे पास यहाँ पे प्रोनाउन इट दिया गया है। सो इट इज यूज्ड फॉर आल्सो, किसके लिए? थर्ड पर्सन कैटेगरी में। किसके लिए यूज होगा? ये थर्ड पर्सन कैटेगरी में यूज होगा, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब डज लग जाएगा। इट के साथ भी कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? डज। ये भी आपने याद रखना कि जब इट यूज हो रहा होगा कहीं पे, तो इट के साथ हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डज यूज का इस्तेमाल करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट कम्स दे डोंट वांट टू कम विद अस। They don't want to come with us. They don't want to join my class. They don't want to talk with me. They don't want to stay with me. Many kind of sentences you can form. Okay, I'll give you a chance. Speak 5 sentences continuous. Do hurry. I don't like drink. Yes. It does not rain. Yes. Very good. Come on, come on. Third sentence. He does not like play cricket. Very good. She does not play With me. with me. Yes. They does not. They don't. They don't. They don't like My classes. my classes. They don't like my classes. They don't like me.
like that. They don't like me, I don't like him, I don't like her. You can write like this. You can form like sentences like this, right? Like that. I don't like rainy season. I don't like rainy season. I don't like to come in the rain. कि बारिश में आना मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं। आई डोंट वांट टू स्टे एट होम। मैं घर में नहीं रहना चाहता। आई डोंट वांट टू स्टे एट होम। आई डोंट वांट टू स्टडी फर्दर। मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता या चाहती। कैसे कैसे सेंटेंस, लॉट्स ऑफ सेंटेंस लाइक दैट। आई डोंट लाइक स्विच ऑन द लाइट। आई डोंट वांट स्विच ऑफ द लाइट। I don't want to sit here, I want to sit there. कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं। I don't ask you to speak, right? I don't ask you to open the door. I don't ask you to close the window. कितना सारा बोल सकते हैं। I don't want to write anything. I don't want to read anything, right? तो इस तरह से don't you can speak lots of sentences, isn't it? Just think like here and there. What is here and there? Try to make sentences like that. I don't want to break this mirror. I don't want to break, isn't it? I don't want to talk with you. Yeah, I don't want to ask anything from you. बन रहे हैं ना सेंटेंसेस। तो ऐसे ही सेंटेंसेस क्या करना है, आपने बनाते जाना है। तो आपको सामने कुछ भी दिखे, जैसे मान लो ये डिजिटल बोर्ड है। आई डोंट वांट टू स्विच ऑफ द लाइट, ठीक है। आई डोंट वांट टू राइट ऑन द डिजिटल बोर्ड, लेकिन मैं इसके ऊपर नहीं लिखना चाहता। आई डोंट वांट टू मूव अ स्लाइड, इस स्लाइड को मैं मूव नहीं करना चाहता। तो कितने सारे सेंटेंसेस बन गए आपके पास। सेंटेंसेस ऐसे नहीं कि भाई आपने कुछ स्पेशल सोचना है, मतलब आपके आसपास है। जैसे कि आई डोंट वांट टू फोल्ड माय शोल्डर, एक शर्ट्स फोल्ड शोल्डर, लेकिन ये जो कमीज की जो बाजू है, आर्म्स है, ठीक है, तो इसको मैं फोल्ड नहीं करना चाहता। तो कैसे कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं आप, बना सकते हैं नहीं, ये सारे सेंटेंसेस इजीली बन सकते हैं, आराम से बन सकते हैं। तो आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए क्या करना है, इट नीड्स प्रैक्टिस, अदरवाइज विदाउट प्रैक्टिस इट डजंट गोना टू हैपन। देन अदर शी डजंट लाइक मीट, जैसे आई डोंट लाइक नॉन वेज, आई लाइक वेज, आई लाइक वेज। अगर आपने मान लो कि पसंद के लिए पॉजिटिव में बोला तो क्या बोला, आई लाइक वेज। और अगर आपने बोला कि आई डोंट लाइक वेज, आई क्या होगा, डोंट, फिर नेगेटिव में आ जाएगा डोंट। या माय सिस्टर, सिस्टर के लिए क्या आ जाएगा, डज। माय सिस्टर डज नॉट लाइक मीट, डजंट लाइक मीट। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ इट इज क्वेश्चन फ्रेमिंग। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे यहां से। पहले आपने क्या बताया, नेगेटिव, कि नेगेटिव कैसे बनेंगे। अब आपने क्या क्वेश्चन पूछने, क्वेश्चन, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। नो यू नो मी, यस आई नो यू, नो आई डोंट यू नो यू। क्या बोलेंगे, इसका आंसर कैसे देना आपने। इसका आंसर सिंपल बनते हैं। जैसे डू यू नो मी का आपने क्या लिखना, यस आई नो यू, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने इसका नेगेटिव में देना आंसर तो कैसे, नो आई डोंट, नो आई डोंट। बस सिंपल सा बोल सकते हैं आप इस तरह से, नो आई डोंट, राइट। देन सेकेंड सेंटेंस हियर इज, डू यू लाइक ब्रोकली, डू यू लाइक ब्रोकली, क्या आपको ब्रोकली पसंद है। डू यू लाइक ब्रोकली, यस आई लाइक, नो आई डोंट लाइक, राइट। यू कैन, इट इज जस्ट द सेंटेंस यस एंड नो क्वेश्चन। इसको आप क्या बोल सकते हैं, जो ये सेंटेंस है ये कैसे, यस एंड नो। इसमें आप यस और नो में आंसर दे, जैसे डू यू लाइक ब्रोकली, नो, बस इतना ही बोल सकते हैं, नो। डू यू लाइक ब्रोकली, यस, क्या बोल सकते हैं, यस एंड नो, बस ये यस नो क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट इज, डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, ठीक है। आप और भी बोल सकते हैं ना, बहुत सारे बना सकते हैं सेंटेंस। जैसे डज अनीता नो हाउ टू स्विम, जैसे आप बोल सकते हैं कि डू यू नो हाउ टू ड्राइव कार, डू यू नो हाउ टू ड्राइव कार, डू यू नो टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू टीच इन द क्लास, इस तरह से बोल सकते हैं। जैसे डू यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी, क्या आप मेरे सामने बोलते हो। डू यू लाइक दैट, डू यू वंडर हियर एंड देयर इन द इवनिंग,
क्या आप शाम को इधर उधर घूमते हो फालतू अननेसेसरी घूमना? या डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडी? डू यू वांट लाइक दैट? डू यू वांट टू कम विद मी? क्या आप मेरे साथ आना चाहते हो? या आप क्या बोल सकते हो? और जैसे कि और भी मल्टीपल, जैसे आप ये बोल सकते हैं कि डू यू टीच जीएस बिसाइड ऑफ टीचिंग इंग्लिश? कि इंग्लिश के अतिरिक्त क्या आप जीएस भी पढ़ाते हो? ऐसे ही पूछ सकते हैं ना आप। या लाइक दैट, डू यू प्रोवाइड ऑनलाइन क्लासेस? पूछ सकते हैं ना। और जैसे डू यू अटेंड क्लासेस आफ्टर 6 PM? क्या आप 6 बजे के बाद भी क्लासेस लेते हो, अटेंड करते हो? कई तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, मल्टीपल ऑफ सेंटेंसेस, बट यू हैव टू स्टे काम व्हाइल यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। दिस इज द कोर थिंग। अब ऐसे हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में नहीं बोल सकती कोई भी चीज। आपको थोड़ा सा काम सोच के, थोड़ा सा माइंड को सेट करके बोलना पड़ता है। जैसे अभी आपसे बात करूंगा मैं, तो आप इमीडिएटली, अगर मैं आपसे अभी बोलना शुरू कर, तो आप एकदम से एग्जॉस्टेड हो जाओगे। आप सोचोगे कि किस तरह से बोलूं, क्या बोलूं, ठीक है, टेंशन में आ जाओगे, स्ट्रेस लेना शुरू कर दोगे। बट ये स्ट्रेस नहीं है, इट वेरी इजी। लाइक दैट आई विल आस्क दैट, डू यू स्पीक समथिंग दिव्या? डू यू स्पीक समथिंग विद्या दिव्या? रिप्लाई, नो आई डोंट वांट टू स्पीक राइट नाउ सर। कैसे बोलना? देखो, थोड़ा सा इसको लंबा बोलना। नो तो आपने तो सिंपल बोल दिया, छोटा जैसा। कैसे बोलना? नो आई डोंट वांट टू स्पीक राइट नाउ सर, यू कैन कैरी ऑन, आई विल स्पीक लेटर सर। कितना अच्छा बन गया ये, सुनने में भी अच्छा लगा ना, बोलते बारी तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। बोलो इसको, आप दोबारा से रिपीट करो जो मैंने बोला अभी। No, I don't like. आई डोंट वांट या आई डू नॉट लाइक टू स्पीक नाउ। No, I don't. I do not like टू स्पीक, to speak now. Please continue. प्लीज कंटिन्यू योर क्लास, आई विल स्पीक लेटर, आई विल स्पीक लेटर। अब इसको दोबारा से बोलो, रिपीट करो। No, I do. I do not like टू स्पीक, to speak. प्लीज कंटिन्यू Please continue योर क्लास। your class. पूरा बोलो, आई विल स्पीक लेटर। भूल रहे कि कंफ्यूज हो रहे? क्या हो रहा है दिव्या? क्या हो रहा है? कंफ्यूज क्यों रहे? इतना आसान सा सेंटेंसेस तो है, ठीक है। इसमें ऐसे बोलना है, जैसे कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, डू यू वांट टू स्पीक? डू यू वांट टू स्पीक? आंसर वुड बी लाइक, अगर आप बोलना चाहते तो यस आई वॉन्ट, यस आई वॉन्ट, हाँ मैं बोलना चाहती हूँ, ये तो हो गया। बट अगर आपने करा नो, तो कैसे बोल सकते? नो आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक, आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक नाउ, यू कैन कैरी ऑन, यू कैन carry on your lecture, you can carry on your lecture, I will speak later, I will speak later। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, आई विल स्पीक लेटर। अब इसको बोलो आप सीक्वेंस में फटाफट से, यहाँ से पूरा पढ़ो और बोलो सेंटेंस को। No, I don't want to speak now. You can carry on your lecture. I will speak. वेरी गुड। इतना सा बोलना, इसमें कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होना चाहिए था, है ना। आप ऐसे ही कंफ्यूज होते रहते हैं बिना मतलब के। नेक्स्ट इज, डज अनिल हैज अ कार? यस ही हैज कार। डज अनिल हैज अ कार? यस ही हैज अ कार। आप इसमें बोल सकते हैं जैसे कि, डज ही ड्राइव बाय हिमसेल्फ? क्या वो खुद चलाता है? नो ही डोंट ड्राइव, नो ही डजंट ड्राइव, सॉरी, नो ही डजंट ड्राइव। सो डू यू टीच हिम? क्या आप उसे सिखाते हो? या डू यू टॉट हिम? क्या, सॉरी, टीच हिम, नॉट टॉट। डू यू टीच हिम? तो क्या बोलेंगे? यस आई टीच, नो आई डोंट हैव टाइम टू टीच हिम, मेरे पास समय नहीं उसे पढ़ाने का। ठीक है, तो ऐसे इस तरह के वाक्य आप यहाँ पे बोल सकते हैं।
तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, क्लियर हो गया ये पॉइंट। देन नेक्स्ट, डज योर मदर अ हाउसवाइफ, डज योर मदर अ हाउसवाइफ या होम मेकर भी बोल सकते हैं, ठीक है। Then do you like reading novels? Do you like reading novels? Then what kinds of novels do you like? What kinds of books do you like? What kinds of dish do you like most? What kinds of sweets do you eat every day? Isn't it? What type of people do you like to talk? कि किस तरह के लोगों से आप बात करना पसंद करते हैं? इस तरह से बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। अभी ए सेंटेंस तो एक ही था, फिर इसके मल्टीपल मैंने कितने बना दिए। तो आपको भी ऐसे ही बनाने, मतलब सेंटेंस एक लिखा होगा कहीं, उसके 10 सेंटेंस कैसे बनाने हैं। जब तक आप ये चीजें नहीं करोगे, ये चीजें नहीं सीखोगे, तब तक बोलना डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट? डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट? यस, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। नो, आई डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। Then do you like sci-fi movie? Sci-fi movie. तो या कुछ भी बोल सकते, do you like Gadar movie? Like that, any kind of name you can mention here, right? So does Savita like Kareena Kapoor? Does Savita like Kareena Kapoor? या do you like Salman Khan? Do you like Ranbir Kapoor? Whom do you like most? किसको आप ज्यादा पसंद करते हो? Whom do you like most? किसको आप ज्यादा पसंद करते हो? Then here is the some practice question. You can go with the practice. Do you live in Lucknow? Then where do you live? Where do you live? I live, not I am. I am क्यों बोलते बार बार आप? कितनी बारी मैंने आपको इम्प्रूव करा दिया इस चीज को। I live in, very good. I live in Naldehra. Then which part of Agra do you live? या which part of Naldehra do you live? नालदेहरा में आप कहाँ रहते हो? I live At village. Not mention your village name. हाँ? हाँ, तो ऊंचा बोलो, मेरे को नहीं आएगा ना इसका प्रोनाउंसिएशन। आपके विलेज का क्या रहेगा, तो वो तो आपकी है ना, तो आप इसको क्या बोलेंगे? आई लिव इन XYZ। आई लिव एट XYZ। विलेज है ना, तो छोटा है, तो इसलिए आप क्या बोलेंगे? एट। स्मॉलर के लिए एट, और स्मॉलर के साथ जैसे नालदेहरा, एट जाथला इन शिमला या इन नालदेहरा, कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं, राइट। वेयर डू यू स्टडी? वेयर डू यू स्टडी देव्या? I study at Shimla. So do you have brother? I have 2 brothers. Yes, इसमें पहले क्या ना? Yes, I have 2 brothers, right? How many brothers do you have? I have 2 brothers. 2 brothers. Do you have sister? Yes, I have 1. Very good. How many sister do you have? I have 1 sister. Very good. Do you need a pen? No, I have. No, I don't. Because I have my own. Because I have my own. कि भाई मेरे पास खुद का पेन है। बोलिए इसको, Do you need a pen? No, I have own. Right. Then what do you need? आपको क्या चाहिए? क्या चाहते हैं? What do you need? I need more hours to practice English. I need I need more hours to practice English. I need more hours to practice English. Very good. How many pen do you need? कितने पेनों की जरूरत है आपको? How many pens do you need? Only one. Only one. Very good. Then do you have a pencil sharpener? No, I don't. Do you want a chocolate? Yes, it's my favorite. Yes, it's my favorite one. ऐसी वो favorite one. ये मेरा बहुत अच्छा है चॉकलेट, मतलब फेवरेट है। What do you want? आप क्या चाहते हैं? What do you want? I want to leave from here. कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। I want to leave from here. I want to stay here. I want to stay there. I want to go there. I want to like that. I want you come at my place. कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर आओ या मेरे प्लेस पे आओ, मेरी जगह पे आओ। ठीक है, इस तरह से मतलब मल्टीपल सेंटेंस बना सकते हैं। I want to speak English. What do you want? I want to speak English like a
फॉनर, आप बोल सकते हैं फॉनर की तरह मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ. हाउ मच चॉकलेट्स डू यू वांट? हाउ मच चॉकलेट्स डू यू वांट? हाउ मच का मतलब क्या होता है यहाँ पे? हाउ मच होता है कितने, कितना. हाउ मच का मतलब क्या है? कितना. बताइए कितने चॉकलेट चाहिए? एज मच एज यू कैन गिव. गिव भी बोलना साथ में, वर्ब तो लगानी ना, कि जितने मर्जी आप देना चाहो. बस ऐसे आंसर क्या देना, जितना मर्जी आप देना चाहो. एज मच एज यू विश, एज मच एज यू वांट टू गिव, एज मच एज यू वांट टू गिव. डू यू लाइक मूवीज? हाउ मेनी मूवीज डू यू वॉच इन अ मंथ? हाउ मेनी मूवीज डू यू वॉच इन अ मंथ? एक महीने में आप कितनी मूवियां देख लेते हो? मोस्टली 1 and 2. आप क्या बोलते हैं? मोस्टली 1 and 2. रेयरली 1 मूवी. अगर आप मान लो कि एक मूवी भी पूरी नहीं देखते तो क्या बोला? रेयरली 1 मूवी, कि बड़ी मुश्किल से एक मूवी देख लेती हो. Why do you not like movies? Because I don't get too much interest in the seeing movie, yeah, watching movies. ठीक है. Yeah, I was saying because I don't have much time to watch movie, because I'm busy with my study, because I have lots of works at my home, because I'm busy with my work, right? Because I got tired at my work. इस तरह से हम मनी सेंटेंसेस बोल सकते हैं. डू यू नॉट, व्हाई डू यू नॉट लाइक मनोज कुमार? मनोज कुमार को आप पसंद क्यों नहीं करते? लाइक दैट कोई भी पर्सन है, आपने एक्स वाई जेड पर्सन बोल दिया कि भाई उसको आप पसंद क्यों नहीं करते? Because his activity is not good, his character is not good, his behavior is not good. कैसे बोल सकते हैं आप? ये सारे के सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं. तभी तो नहीं करेंगे ना आप पसंद किसी को, लेकिन उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उसकी एक्टिविटी अच्छा नहीं है, उसका करेक्टर अच्छा नहीं है. लाइक दैट, इफ लाइक दैट सब कुछ अच्छा है बट कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, हिज कम्युनिकेशन इज नॉट गुड, आई डोंट फील कंफर्टेबल व्हाइल टॉकिंग विद देम या विद हिम. मतलब किसी बहुत सारों के साथ देम बोलेंगे और एक आधे के लिए हम क्या बोलेंगे? ही और शी हो गया कोई तो उसके लिए हिम और हर बोलेंगे, राइट? डू यू स्पीक इंग्लिश? यस, आई स्टार्ट टू लर्न इंग्लिश, स्टार्ट टू इंग्लिश स्पीकिंग. व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक? व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक? आई स्पीक पहाड़ी, हिंदी, इंग्लिश. क्या बोलेंगे आप? I speak Bahari, Hindi, English. हाँ, और ऊंचा बोलो इसको. I speak Bahari, Hindi, English. Very good. So do you understand English? Yes. It's quite simple to understand. Yes, it's quite simple to understand. Then, what language do you understand? I'm very comfortable with Hindi. I'm very comfortable with Hindi. मतलब आपको कौन सी भाषा ज्यादा अच्छे से समझ आती है? तो हिंदी. I'm very comfortable with Hindi, but I can also understand English. But I can also understand English. मतलब इंग्लिश भी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हिंदी ज्यादा बढ़िया है मेरे लिए. ठीक है, इस तरह से. Then what he does, या what does your brother do? मतलब ऐसे जैसे आपको पूछा कि I have 2 brothers, तो उसके बाद आप इमीडिएटली दूसरा आदमी क्या पूछेगा? What he does, वो क्या करता है. यहां तक भी चल जाएगा इसमें. What he does इतना भी बोल दिया तो भी चल जाएगा. बट अगर आप दूसरे तरीके से बोले, ये वाला नहीं बोलना, फिर ये वाला स्किप कर देंगे, यहां से बोलेगा What does your brother do? आपके भाई क्या करते हैं? He is a student. Very good. Do you have money? No. I don't have money. Very good. How much money do you have? कितना पैसा आपके पास है? I have only 100 rupees. I have only 100 rupees. Yeah, I don't have anything. I don't have anything. Do you need money? Yes. Yes, I need. Very good. How much money do you need? I need some 600. Right, you can speak like that. I need money for my survival. I need money for my survival. तो जिससे मेरा गुजारा हो जाए उतना पैसा मुझे चाहिए. ठीक है. Why do you need that much money? इतना पैसा आपको काहे को चाहिए? Because I am in need.
बिकॉज आई एम इन नीड, मैं जरूरत में हूं, मुझे जरूरत है पैसे की। When do you need money? कब पैसा चाहिए? तो कब चाहिए? I need it next week. I need it in next week. I need it on Monday. I need it on Monday. ठीक है? Monday. Do you like pizza? Why don't you like pizza? Because it's tasty. It doesn't seem me too much tasty. Not लिखा ना, don't. क्यों नहीं पसंद करते आप पिज्जा? तो आपने बोलना है कि क्योंकि मुझे ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। Because it doesn't seem good for me. Why do you like pizza? अगर ऐसे बोल दिया, Why do you like pizza? क्यों पसंद है पिज्जा? It's very tasty. It's very sumptuous. That's why I like pizza. What kind of pizza do you like? किस तरह का पिज्जा पसंद है? वेज, है ना? वेज या कुछ और बोल सकते, जो भी उसकी वैरायटीज होती है पिज्जा की, राइट? व्हाई डू यू लाइक पिज्जा, है ना? तो यहाँ पे आंसर देना, ये कुछ ऐसे, डू यू वांट बर्गर? जैसे आप आपके फ्रेंड्स के साथ जाते हैं ना, तो वहाँ जैसे ये बाहर होती है रेडी फेडी वाले लगे होते हैं खाने, मतलब ये पिज्जा बर्गर देते रहे, मतलब ये बर्गर मोमोज वगैरह बेचते हैं, तो आप अपने दोस्त को कैसे बोल सकते हैं? डू यू वांट बर्गर? तो आप इस तरह से आंसर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दे विल रिप्लाई अकॉर्डिंगली, यस यस आई वांट। डू यू वांट एनीथिंग टू ईट? अगर आपने बर्गर नहीं बोलना तो आप बोले कि भी कुछ खाना चाहते हो, डू यू वांट एनीथिंग टू ईट? यस आई वांट टू ईट बर्गर, यस आई वांट टू ईट बर्गर। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू वांट? किस तरह का खाना पसंद करते हो? आई लाइक इंडियन फूड, आई लाइक इंडियन फूड। व्हाई डू यू वांट? आपको क्यों चाहिए? बिकॉज आई वांट इट, या बिकॉज आई नीड इट, बिकॉज आई नीड इट। डू यू लाइक रीडिंग नॉवेल्स? यस आई लाइक इट। व्हाट काइंड ऑफ नॉवेल्स डू यू लाइक? आई लाइक फिक्शियस novels. Then, do you like watching IPL? Yes. Does your brother live with you? क्या आपका भाई आपके साथ रहता है? Yes, he stay with me. He stay with me. He live with me. Does Ramesh live here? क्या रमेश यहाँ रहता है? Yes, he lives here. ठीक है? No, he doesn't live here. He has moved from here to the other place. वो किसी दूसरी जगह चला गया है। Where does he live? वो कहाँ रहता है? Where does he live? कहाँ रहता है? ठीक है? He lives at the mall road. क्या बोल दिया? At the mall road. कहीं पर भी बोल दिया आप, है ना? एग्जाम्पल, does he work here? क्या वो यहाँ काम करता है? No, he don't work here. Sorry, he doesn't work here. अगर आप बोलेंगे yes, he works here. He works here. Then I come across, where does he work? कहाँ काम करता है? He works at XYZ company. Does your brother has a car? क्या आपके भाई के पास कार है? Yes, he has car. But no, he don't have car. Sorry, he doesn't have car. He doesn't have car. Which car does he has? Which car does he have? कौन सी कार है? He has मारुति, या कुछ और बोल दिया आपने ना। What does your father do? आपके पिताजी क्या करते हैं? What does your father do? He is a farmer. He is an orchardist. Right, please. Does he live with you? Yes, he lives with me. Do you live with your father? Yes, I live. So these are the simple sentences of the present. We have done it with negative, positive, and interrogative. All three formats we have done today, and tomorrow we will go with the past. Any doubt, any question till now, Divya? Everything is clear? Yes, sir. Okay, thank you.